हेलो डैड। आप दोनों कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। शादी कैसी रही? आप दोनों भाई एंजॉय तो कर रहे हैं ना? हाँ, सब अच्छा था। वैसे जिमिन कहाँ है? वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक मेरे आँखों के सामने है। और तुम्हारी आँखों के सामने वो क्या कर रहा है? जिमिन, डैड पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उससे बोलो मैं सब लोगों को पोइट्री करना सिखा रहा हूँ। एक इमोशनल पोइट्री। हो भी तुम लोगों के साथ ही है। उसे फ़ोन देना। क्या तुम मेरे घर पर हो? हॉस्पिटल नहीं गए? काश कि मैं उस दिन भी हॉस्पिटल ना गया होता। हेलो हॉबी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम लोग बताओ, तुम लोग वापस कब आ रहे हो? वैसे अगर कहो तो हम लोग अभी ही घर के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि हमने शादी अटेंड कर ही ली है। और रिसेप्शन अटेंड करे या ना करे दोनों फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। कहो तो अभी आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, बस तुम लोग जल्दी आने का ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, जिसे देख के अगर तुम लोग सदमे में नहीं गए ना तो कहना। एक ऐसा सरप्राइज़ जिसे देख के हम सदमे में चले जाएं। एक मिनट, हाँ ना, क्या जिमिन प्रेग्नेंट है? क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीनू, हमें घर के लिए अभी तुरंत निकलना होगा। हमारा जिमिन प्रेग्नेंट हो गया है। क्या सच में इसका IQ 148 है? इस टाइम कौन हो सकता है? हम यूंगी। बेटा तुम एक्चुअली उस टाइम नीचे सिर्फ यूंजी ही वहाँ पे थी, तो उसी ने डोर खोला था। बाकी सब ऊपर अपने अपने रूम्स में थे। और हम नामजिन को तो कुछ भी पता था नहीं, तो वो यूंजी को यूंगी समझ रहे थे। उन्हें लगा कि यूंगी लड़कियों के कपड़े पहन के घर में घूम रहा है। यूंजी डार्लिंग, कौन है? अरुण, तुमने वो देखा? वो नहीं नहीं, वो सुना? हाँ, हमारा चमन अभी बोला। वो अभी बोला। तो क्या यही है जेहब का सरप्राइज़, जो कह रहा था जिसे देख के हम सदमे में चले जाएंगे? शायद यही सरप्राइज़ था। यूंजी, जेम, क्या हुआ? दरवाजे पे कौन है? और वहाँ दौड़ते हुए जिमिन भी आ जाता है। जीना, अप्पा। अनी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? चिंता की कोई बात नहीं है, बस इन्हें बड़ा सदमा लगा है। थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। भाई, हम सदमे में जाके आ भी गए। अब बताओ सिचुएशन क्या है? मेरे बच्चे, अब्बा, हमने आपको बहुत मिस किया। आप सबको बहुत मिस किया। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने कितना कुछ सहा होगा। वैसे देखा जाए तो अगर यूंगी लड़की होता तो वो वाकई में बहुत खूबसूरत होता। बिल्कुल सही कहा। पहली नज़र में हमें लगा कि कहीं जिमिन ने यूंगी को किसी तरह की पनिशमेंट तो नहीं दी ना। नहीं, जिमिन ने यूंगी को तो कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। बट जिन, अगर तुम चाहो तो अपनी इस गलत फहमी से तुम कुछ इंस्पिरेशंस ले सकते हो नामजुन के लिए, फॉर इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, मुझे भी इनसे कुछ इंस्पिरेशंस मिल गई हैं। गाइस, वैसे हमारी पूरी फैमिली यहीं पे है, तो क्यों ना एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर लिया जाए साथ में। ग्रेट आइडिया। ठीक है फिर, सब साथ में आओ। लेट्स टेक अ सेल्फी। आई कैन बेट
आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हमारी फैमिली ही होगी। बिल्कुल सही कहा। कैसा रहेगा कि हम एक पार्टी थ्रो करें इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए? क्योंकि एक काम करो, तुम अपने डैड और पापा को भी स्पेशली इनवाइट कर लो। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम उनसे मिले नहीं। जेन, तुम किस डैड और अप्पा की बात कर रहे हो? युंगी का अप्पा तो मैं हूँ। सही कहा, युंगी के असली अप्पा तो जेहोब है। तो युंगी, वो लोग कौन थे जो तुम्हारी शादी अटेंड कर रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स बनकर? पेरेंट्स बनकर मतलब तेहर कुक? हाँ, वो दोनों कौन थे? ठीक है, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो थाई एंड कुक, वो दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वो दोनों असल में मेरे दोस्त हैं। डैड और अप्पा मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते थे ताकि वो मेरी और जिमिन की शादी फ़िक्स कर सकें। बट उस टाइम बचपन से ही मुझे यही लगता था कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं। तो अब किसी तरह से करके मुझे जिमिन से शादी तो करनी ही थी ना। तो मैंने ताई एंड कुक की हेल्प ली। मैंने उनसे कहा कि अपने कपड़े, बाल, मेकअप बदल कर मेरे पेरेंट्स बनने की एक्टिंग करो, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मेरे पेरेंट्स बनकर उन्होंने मेरी और जिमिन की शादी फ़िक्स कर दी। हाँ, और मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उस टाइम मुझे लगा अगर डैड और अप्पा को पता चलेगा कि मैं ऑर्फन हूँ तो शायद वो मुझे जिमिन के लायक ना समझें और मुझे वहीं घर से धक्के मार कर निकाल दें। अब मैं जिमिन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, तो मुझे उस टाइम ये झूठ बोलना ही सही लगा। आई एम सो सॉरी डैड और अप्पा। रियली हयांग, आप मेरे छोटे भाई से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? करता हूँ, और इतना ज़्यादा करता हूँ कि उसके बगैर मैं खुद को सोच भी नहीं सकता।